नमस्कार। शाम के 5 बजे मेडिटेशन के इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये एक कैप्सूल प्रोग्राम मेरे अनुभव के आधार पर डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें रेकी, विपश्यना, प्राणिक हीलिंग, योग निद्रा, सारी चीज़ों का एक मिला जुला छोटा सा स्वरूप है। जो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगती हैं उसका एक कंपाइल प्रोग्राम है। अभी रिसेंटली हमने इधर इसको डिजीज़ वाइज पैटर्न पे डिवाइड किया है और इनको आपको और ज़्यादा गहराई से समझने की ज़रूरत है, जिससे आप मेडिटेशन मतलब ध्यान के नए आयामों को पहुंच सकें। तो इसी क्रम में हम बाकी बेसिक फंडा वही रहता है कि आप अपने शरीर को ना हिलाएं, आंखें बंद रखें, स्पाइन को सीधा रखें, प्रसन्न चित्त रहें और हथेलियों को ऊपर आसमान की ओर रखें। जो कमांड्स आपको मिल रहे हैं उन्हें बहुत आहिस्ता से ध्यान से सुनें और उन्हें फॉलो करें। जब कभी आपका दिमाग या विचार कहीं और जाए तो हमारे दिए हुए कमांड्स को दोहराने लग जाएं। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान याद होने लग जाती हैं और आप अपने अवचेतन मन में बैठे नए गहरे आदतों को बदल सकते हैं, पर उसके लिए टाइम लगता है। डू प्रैक्टिस डेली। नाउ आज का हमारा जैसा टॉपिक है एंग्जाइटी, तो वो बहुत ही कॉमन है, हर किसी के लिए है, उसमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद कर लेंगे और इस प्रार्थना पे पहले 2 मिनट का ध्यान लगाएंगे पूरे भाव के साथ। पूरे आत्मविभोर होके एक्ट के साथ इस प्रार्थना को करें, लयबद्ध तरीके से डूब कर। सभी को आती है, पर आज अपने ईश्वर के लिए करें और पूरे भाव के साथ करें, एक्ट करें। आत्मविभोर होकर करें, अपने लिए करें। चलें, आंखें बंद रहने दें, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई। कमांड्स आपको मिल रहे हैं, उन्हें आपको फॉलो करना है। अपने सारा का सारा अटेंशन, ध्यान अपनी नॉस्ट्रिल के आसपास लगा लें, नाक के आसपास लगा लें और अपनी आती जाती श्वास को देखने की कोशिश करें। सामान्य ब्रेथ जो आपकी ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, उसे प्यार से देखते जाएं।
जैसे जैसे आप अपनी श्वास पे ध्यान लगाते हैं, देखते हैं, आपका मन शांत होता जाता है, शरीर शिथिल होता जाता है। ऊपरी होंठ के ऊपर, अराउंड योर नॉस्ट्रिल, अपसाइड द अपर लिप, अपनी ब्रेथ के टच को फील करें, गर्माहट को महसूस करें। जो ब्रेथ आप लेते हैं वो ठंडी है और जो एक्सेल करते हैं वो गर्म है, इसको भी महसूस करें। सारे ध्यान को, सारे टेंशन को अपसाइड द अपर लिप, अराउंड योर नॉस्ट्रिल, सूक्ष्मता से अपनी श्वास को देखते जाएं। अब हम करेंगे डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इनहेल, और अब हम इतना इनहेल करेंगे, पहले चेस्ट एक्सपेंड होगा और एब्डोमेन बाहर की तरफ आएगा। आप चाहें तो नाभि पर हाथ रख सकते हैं। श्वास भरें, पेट को बाहर की तरफ ले आएं और फिर धीरे 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 श्वास को पूरा छोड़ दें, पेट अंदर चला जाएगा। करें, श्वास भरते जाएं, डीप लंबी गहरी श्वास, बिना आवाज़ के, जो आपको बिना सुनाई दे। श्वास भरें, लंबी गहरी, पेट बाहर की तरफ, और श्वास छोड़ें तो पेट पूरा अंदर पूरा खाली हो जाएगा, उतनी लंबी। श्वास लें, चेस्ट एक्सपैंड होगा और फिर स्टमक बाहर की तरफ आएगा, और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो पूरा पेट अंदर की तरफ चला जाएगा। बहुत सुंदर। आप जैसे जैसे इसको करते जा रहे हैं, करते जाएं। श्वास भरें, लंग्स एक्सपैंड कीजिए, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, स्टमक बाहर की तरफ आएगा। और अब आहिस्ता आहिस्ता श्वास जैसे जैसे छोड़ते हैं, पेट अंदर की तरफ आता है, चेस्ट नॉर्मल हो जाता है। फिर से इस एक्टिविटी को वॉच करें। श्वास भरें, शोल्डर्स ऊपर, चेस्ट एक्सपैंड होता है और नेवल बाहर की तरफ आता है, डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। और अब वापस ले जाएंगे श्वास को, तो पूरी श्वास छोड़िए। हमारे लंग्स में जो कैपेसिटी है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, वो नहीं खर्च हो पाता, उसको भी प्यूरिफाई करें। श्वास इसी तरह बाहर छोड़ेंगे। अब हम कुछ ब्रेथ पॉज के साथ लेंगे। 6 काउंटिंग इनहेलेशन, 3 पॉज, 6 एक्सहेलेशन, 3 अगेन पॉज, 1 2 3 4 5 6 पॉज, 1 2 3 बाहर छोड़ें, 4 5 6 पॉज, 2 3 इनहेल, 1 2 3 4 5 6 pause, 2 3 exhale, 3 4 5 6 pause, 2 3 inhale, 2 3 4 5 6 pause, 2 3 exhale, 3 4 5 6 pause, 2 3 करते जाएं। अब इसको कमांड्स के साथ जोड़ेंगे, मेरे कमांड्स को सुनते जाएंगे। इनहेल, मैं स्वस्थ हूँ। पॉज, पूरी बॉडी में अपने आप को स्वस्थ फील करें एक एक सेल में। एक्सेल, आई एम रिमूविंग ऑल माई एंग्जाइटी फ्रॉम माई बॉडी, फ्रॉम माई माइंड। और जब आप बाहर रुकेंगे तो अपने आप को एकदम शून्य देखें, विचार शून्य। पुनः प्रैक्टिस करें। इनहेल, आई एम इनहेलिंग कॉन्फिडेंस। रुके, एक एक सेल में कॉन्फिडेंस को फिल होता हुआ देखें, क्योंकि ये डीप इनहेलेशन था एल्वियोलाई लेवल पे, लंग्स के लेवल पे, एल्वियोलाई लेवल पे पूरे एक एक सेल में आपके पूरा एक एक कॉन्फिडेंस फिल हो रहा है। और रुक जाएंगे। जब बाहर निकालेंगे, आई एम रिमूविंग माई फियर, माई एंग्जाइटी, माई स्ट्रेस, माई टेंशंस। और अब जब आप रुकेंगे
तो बहुत अच्छा सा अनुभव अपने शरीर में महसूस करेंगे, एक हल्कापन महसूस करेंगे। अब हम करेंगे जो आजकल प्रूवन है कि भ्रामरी प्राणायाम, मतलब का साउंड, और अगर वो ओम के साथ लिया जाए तो यह हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को अच्छा कर रहा है, हमारे गुड हार्मोन्स सिक्रीट करता है, हमारे स्ट्रेस को रिमूव करने में सबसे बड़ा योगदान है। श्वास भरें, ओम। फिर श्वास भरें, ओम के म पे का साउंड जबान तालू पे लगी हुई और ऊपर हेड को वाइब्रेट करेंगे। ये बहुत सारे चरणों में बहुत सारे तरीक़ों से होता है, लेकिन आप ये ही करें। इनहेल, ओम। पुनः एक बार इनहेल, ओम। शांत हो जाएं और इस वाइब्रेशन को कुछ देर अपने शरीर में महसूस करें। Now I am know, you are now relax। आंखें बंद रहने देंगे और मेरी स्क्रिप्ट पे ध्यान देंगे। अब हम आपको कुछ सजेशंस देने जा रहे हैं। जैसा कि आज का विषय है चिंता, एंग्जाइटी एक इमोशनल सिंबल है, मीन्स भावनात्मक संवेदना है। इसको देखा नहीं जा सकता। उस चीज़ को बाहर निकालना आसान होता है जिसका स्वरूप हो और जिसे हम छू सकते हैं। तो हम आपको अपनी एंग्जाइटी यानी चिंता की एक आकृति बनाने को कहते हैं। वह कितनी भी बड़ी और छोटी हो सकती है, उसमें रंग भी अलग अलग हो सकते हैं। वह ठोस भी हो सकती है, गुब्बारे के आकार की भी हो सकती है, तैरते हुए बादलों जैसी भी हो सकती है। जो भी आपके दिमाग में आकार आए वो ही सही है और वो ही आपकी एंग्जाइटी है। अब आप यह समझें, जो भी पहला आकार आपके दिमाग में आया है वो ही आपके लिए बेस्ट है। आपको यह भी जानना होगा कि जितनी बड़ी आपकी आकृति होगी उतना ही ज़्यादा आपको एंग्जाइटी रहती होगी, और जितने हल्के रंग होंगे उतनी ही आप शांति महसूस करते होंगे। अब मैं चाहूँगी कि जो आकृति आपने बनाई है सबसे पहले उसे याद करें, उसके रंग भी याद रखें। अब श्वासों के साथ रिलैक्स होते हुए उसे छोटा करते जाएं और उन रंगों को भी हल्का करें। यदि आपको इसमें दिक्कत है तो मेरी बताई हुई 2 ट्रिक्स आजमा सकते हैं। आप अपने उस आकार को एरोप्लेन के पीछे बांध सकते हैं, समुंदर में नाव के किनारे बांध सकते हैं,
ट्रक के पीछे बांध सकते हैं। जैसे जैसे ये चीज़ें आपसे दूर जाती जाएंगी, आपको वो आकृति छोटी दिखती जाएगी और साथ ही साथ आपकी एंग्जाइटी भी कम होती जाएगी और छोटी छोटी और सारी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स जो एंग्जाइटी के साथ आती हैं, वह भी सूखे पत्तों की तरह आपसे दूर उड़ती हुई नज़र आएंगी। अब आप यह समझ गए हैं कि आप इस सिंबल यानी आकार को जितना चाहे छोटा कर सकते हैं और इसके लिए बस आपको आंखें बंद करनी है, गहरी सांस लेनी है और अपनी एंग्जाइटी के सिंबल को ऊपर बताई हुई टेक्निक के द्वारा छोटा 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 और छोटा होते हुए देखना है। जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ही आप एंग्जाइटी से फ्री होते जाएंगे। ऐसा अभ्यास आप करते जाएंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अब आप अपने पूरे शरीर को, मैं जैसे जैसे जो जो शब्द कहूँगी, अपने शरीर को उस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम अपने ध्यान को अपनी नाभि पर लगाएंगे और बंद आँखों से ऐसा महसूस करेंगे कि वहाँ पर रिलैक्सेशन हो रहा है। जब भी हम अपने थर्ड आई चक्रा से, मतलब आंखें बंद करके किसी जगह को देखते हैं, तो वह अंग रिलैक्स होता जाता है, स्वस्थ होता जाता है, शांत होता जाता है, आपकी वाइटल पावर बढ़ती है। अब हम अपने ध्यान को अपनी टेल बोन पर लगाएंगे, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा। कुछ देर वहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। शरीर के ये वो मर्मा पॉइंट कह सकते हैं, वाइटल पॉइंट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। अब हम अपने ध्यान को अपनी गर्दन के पीछे बैक ऑफ नेक लगाएंगे। ये स्वस्थ है, रिलैक्स है, शिथिल है, ऊर्जा से भरा है। अब हम अपने ध्यान को अपने अजना चक्र पर लगाएंगे, थर्ड आई चक्रा, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं। हमारा इंट्यूटिव पावर बढ़ रहा है, ऐसा महसूस करेंगे। अब हम अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर के तलवे पर लगाएंगे। बाएं पैर के तलवे पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। सिर के पीछे करें, जहाँ पर शिखर कहते हैं, चोटी बनाते हैं, वहाँ पर अपने ध्यान को लगाएं। जो नहीं लगा पाते हैं वो बहुत टेंस होकर के ध्यान ना लगाएं, वो सिर्फ मेरे कमांड्स को दोहरा लें कि मैं अपने ध्यान को अपने शिखा पर, चोटी जहाँ बनाते हैं, बैक ऑफ हेड चक्रा लगा रहा हूँ। सिर्फ ऐसा बोलने मात्र से धीरे धीरे आपको ध्यान लगाना आ जाएगा, पर पहले आपको इसे याद करना पड़ेगा। दाहिने हाथ की कलाई पर अपना ध्यान लगाएं।
बाएं हाथ की कलाई पर अपना ध्यान लगाएं। अपने हृदय पर अपना ध्यान लगाएं और मुस्कुराते हुए प्यार से उसे देखें और वहाँ से अपनी हर छोटी सी ब्रेथ के साथ एक अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करें। अपने नियर एंड डियर को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को और उन सभी लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है। अनकंडीशनल लव रिलैक्सेशन वेव्स के साथ पूरे ब्रह्मांड में स्प्रेड हो रहा है। You are just an energy body. रिलैक्स, कंफर्टेबल। एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी रखें। सुबह से शाम तक जितने भी लोग आपके टच में हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन सभी के लिए थैंकफुल प्रेयर होनी चाहिए। आपकी आत्मा से उन सभी के लिए एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। बाय सोल, आत्मा से उन सभी को माफ़ करें, फॉरगिव करें जिन्होंने आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर्ट किया है। और ऐसा वाइब्रेशन भी भेजें कि अब हमारे मन में और उनके मन में हमारे प्रति अच्छे संबंध हैं और हम एक दूसरे को बेहतर समझ पा रहे हैं। एनर्जी फॉलोज थॉट। सिर्फ बोलने से काम होता है, विचार करने से काम होता है। सबसे पहले विचार आता है, फिर वो हमारे वाइब्रेशंस में आता है, फिर वो हमारी एक्टिविटी बन जाता है, फिर वो हमारी डेस्टिनी बन जाता है। तो सबसे पहले हम अपने विचारों के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे इसे सुधारें। अब हम आएंगे अपने संकल्प के साथ, जिसके प्रति हम रोज काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड है और एक अच्छा संकल्प हम सबको न सिर्फ शक्ति प्रदान करता है और मेडिटेशन के बाद किया हुआ संकल्प निश्चित तौर पर काम करता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे भरोसे के साथ खूब तेज आवाज़ में अपने आप से अपने वाइब्रेशंस ऐसे हो जाएं कि पूरा स्वास्थ्य लाभ सबको मिले, ऊर्जा मिले। तो ऐसा कुछ बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा कुटुंब स्वस्थ है, मेरा कुटुंब सुरक्षित है, मेरी पृथ्वी स्वस्थ है, मेरी पृथ्वी सुरक्षित है, मेरा भारत स्वस्थ है, मेरा भारत सुरक्षित है, संपूर्ण विश्व स्वस्थ है, संपूर्ण विश्व सुरक्षित है, संपूर्ण ब्रह्मांड स्वस्थ है, संपूर्ण ब्रह्मांड सुरक्षित है। धन्यवाद। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे। एक अपील कि अपनी छोटी छोटी बीमारियों को इस लॉकडाउन पीरियड का फ़ायदा उठाएं। उन सभी बीमारियों को प्राकृतिक चिकित्सा, योग और ध्यान के द्वारा ठीक करें। ये सबसे बड़ी पहल है आपकी इम्यूनिटी अच्छी करने की। इम्यूनिटी किसी गोली से, टैबलेट से, मेडिसिन से नहीं ठीक होगी। ये एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है। इसके साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और अभी से अपने स्वास्थ्य में लग जाएं। थैंक यू।